तो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे नर्डी एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग आज तक के 10 सबसे पावरफुल एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में। ये 10 एनिमे कैरेक्टर्स हीरोज भी हो सकते हैं और विलन्स भी, लेकिन इन सभी में एक बात सिमिलर है कि ये सभी टाइम टू टाइम खुद को सबसे पावरफुल प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये समझाने के लिए कि कौन सा एनिमे कैरेक्टर सबसे पावरफुल है, इसके लिए पिछले कुछ डिकेड्स में हज़ारों घंटों को यूज़ किया जा चुका है, क्योंकि ये एनिमे यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें चुनने के लिए अल्टीमेट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से कुछ के पास यूनिक स्पेशल एबिलिटीज़ भी दिखाई गई हैं, जिसके बेसिस पर कुछ फैंस इसमें आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बनाते हुए कुछ फैक्ट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैरेक्टर कितना पावरफुल हो सकता है, उसकी फाइटिंग ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कौन सी फाइटिंग स्किल यूज़ करता है और उसकी स्पेशल स्किल्स क्या हैं, ध्यान में रखे गए हैं। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार अब हमें अपने 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स मिल चुके हैं जो टाइम टू टाइम खुद को प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं। सो गाइज, ओजामू तेजुका का नाम लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, नंबर 10 पर हैं एरन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। वैसे अगर देखा जाए तो एरन की ह्यूमन फॉर्म यूजलेस होने से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो डेडली से भी ज़्यादा डेडली हो जाता है। एक अनस्टॉपेबल 15 फुट के टाइटन में म्यूटेट होना अपने आप में सबसे बड़ा बेनिफिट है, और इसके अलावा उसके पास टाइटन्स की फाउंडिंग पावर भी है, जो उसे किसी भी रॉयल ब्लड वाले टाइटन को कंट्रोल करने में मदद करती है। और क्योंकि वो इतना बड़ा है, इसलिए वो ऑलरेडी काफ़ी सारे एनिमे कैरेक्टर से जीत जाता है, और इसलिए उससे जीतने वाले कैरेक्टर्स की लिस्ट अभी तो बहुत छोटी है। नारुतो उज़ुमाकी फ्रॉम नारुतो। कुछ एनिमे फैंस नारुतो को इतना नीचे देखकर शौक रह सकते हैं, लेकिन सच तो यही है कि नारुतो कुछ दूसरे फेमस एनिमे कैरेक्टर से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है, और इसका रीज़न उसकी रॉ स्ट्रेंथ में कमी है। हालांकि उसके पास बेहिसाब कॉन्फिडेंस और ए ग्रेड टेक्निक है, जिसमें नाइन टेल डीमन फॉक्स के खिलाफ एक बार नॉसिस्टिक निंजा पर कंट्रोल उसे एक ट्रू फोर्स बना देता है, और ऐसा ही कुछ वो सेज मोड में भी कर सकता है। इन स्किल के साथ हिडन लीफ का ये हीरो अकेले ही एक वर्ल्ड वॉर को जीत जाता है, और ये सब भी सिर्फ इसलिए ताकि वो नारुतो यूनिवर्स में दिखा सके कि वो एक्चुअल में कितना पावरफुल है, और शायद इसलिए वो इस लिस्ट में कम से कम नंबर 9 तो डिजर्व करता है। अलुकार्ड फ्रॉम हेलसिंग। अलुकार्ड एक अनस्टॉपेबल किलर है, जिसके पास तरह तरह की एबिलिटीज़ दिखाई गई हैं। उसकी सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ, वो अपने दुश्मनों को बीच में से ऐसे ही चीर सकता है। अलुकार्ड हेलसिंग सीरीज में हेलसिंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल वेपन है, जो वैम्पायर्स और दूसरी सुपर नेचुरल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने का काम करता है। वैसे तो अलुकार्ड खुद भी एक वैम्पायर कैरेक्टर है, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा वैम्पायर नहीं है, बल्कि वो तो सबसे पावरफुल एलाय वैम्पायर कैरेक्टर है, और इस पावर के साथ वो इस सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी हो सकता है। शुवास फ्रॉम ब्लीच। शुवास ब्लीच सीरीज में सोल किंग का बेटा है, और सोल किंग का बेटा होने के नाते उसे कुछ स्पेशल और यूनिक पावर्स भी दी गई हैं, जिसमें सबसे खास है उसकी सोल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। इस पावर से शुवास अपने सोल को किसी भी लिविंग थिंग को छूकर उसमें डाल सकता है, और ऐसा करने से वो अपने लिए नई पावर्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि एंड में इचिगो शुवास से जीतने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो यहाँ शुवास से स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि स्मार्टनेस से जीत जाता है। अगर शुवास मौका मिलने पर ही अपने दुश्मन को मार देता तो शायद वह एग्जिस्टेंस, अपनी ज़िंदगी और मौत के साइकिल को एंड कर सकता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी पावर है जो उसे फ्यूचर को देखने और उसे चेंज करने में मदद करती है, और शायद इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 7 डिजर्व करता है। कागुया ओत्सुकी नारुतो। अगर देखा जाए तो नारुतो अपनी पूरी जर्नी में एक से एक खतरनाक विलन से लड़ चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी शायद रैबिट गॉडेस कागुया से ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। जब कागुया गॉड ट्री के फ्रूट को खाती है और खुद गॉड ट्री से जुड़ती है, तो वो 10 टेल्स बन जाती है, जिससे उसे कई तरह की पावर्स मिलती हैं, जो उसे बैटल में अनस्टॉपेबल बनाती हैं। शुरुआत में कागुया इन पावर्स का यूज़ अपने क्लैन और अपने बेटों को बचाने में करती है, लेकिन बाद में वो इस पावर की चपेट, यानी वो इस पर अपना कंट्रोल खो देती है, जिसकी वजह से वो डार्कनेस की ओर खींची चली जाती है। डार्कनेस में जाने के बाद वो अपनी माइंड रीडिंग और मैनिपुलेशन की पावर्स का यूज़ बुरे कामों में करने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पेन और केओस का रीज़न बन जाती है। तेत्सुओ शिमा फ्रॉम अकीरा।
तेत्सुओ सीरीज के हीरो का दोस्त होने के बावजूद सीरीज का मेन एंटागोनिस्ट होने का काम करता है, क्योंकि जब उसकी साइकिक पावर्स पूरी तरह जाग जाती हैं तो वो इतना ज़्यादा होती हैं कि वो उसके खुद के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती हैं, जिससे वो अनजाने में ही साइकिक एक्सप्लोजन्स करना शुरू कर देता है, जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी थे। वो तो भला है अकीरा का, जो एंड टाइम पर तेत्सुओ को दूसरे डायमेंशन में खींच लेता है। वैसे आप सभी इतना सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि तेत्सुओ कितना हैवी प्लेयर हो सकता है, लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी शुरुआत थी, क्योंकि अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ करना सीख जाता तो शायद वो बहुत कुछ कर सकता था, और शायद इसलिए उसे इस लिस्ट में टॉप 5 में जगह दी गई है। एनोस वोल्डेमॉर्ट फ्रॉम द मिसफिट ऑफ डेमन किंग एकेडमी। द मिसफिट ऑफ डेमन किंग एकेडमी एनीमे कुछ दूसरी फेमस एनिमे सीरीज के कंपैरिजन में काफ़ी नया है, लेकिन इसने आते ही अपना दम दिखा दिया है। इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर एनोस 2000 साल से ज़्यादा का लाइफ स्पैन जी चुका है। इस सीरीज़ में वो पहले और सबसे पावरफुल डीमन किंग का पुनर्जन्म अवतार है, जो अपने नए अवतार के साथ कुछ नई और यूजफुल कॉम्बैट स्किल्स भी लाया है। बेहिसाब रूप से तेज और पावरफुल होने के बावजूद एनोस के पास जादू की काफ़ी रेंज भी दिखाई गई है, जिसमें वो सिर्फ देखने भर से इनडिस्ट्रक्टिबल चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा वो फाउंडर वेनस जुडोना की मैजिकल स्वॉर्ड का भी विल्ड कर सकता है, जिसे कभी ओरिजिनल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बॉडी से बनाया गया था, और ये स्वॉर्ड एनोस की कातिल निगाहों की तरह ही कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जियोनो जियोवाना फ्रॉम जोजोस बिज़ार एडवेंचर। कुछ एनिमे फैंस जोतारो कुजो को इस एनिमे सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर मान सकते हैं। वैसे तो स्टारडस्ट क्रूसेडर्स का ये प्रोटैगनिस्ट काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इसका जियोनो जियोवाना के सामने कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। जियोनो की गोल्ड एक्सपीरियंस रिक्विएम की स्टैंड एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि इसके आगे स्टार पावर भी कम पड़ जाती है। GER गोल्ड एक्सपीरियंस रिक्विएम किसी भी दूसरे के हमले को आसानी से रिवर्ट कर सकता है, और साथ ही साथ अपने हमलों को टाइम से पहले ही ट्रिगर कर सकता है। गैर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जियोनो के बिना भी इंडिपेंडेंटली एक्टिव रह सकता है, जिसका मतलब अगर कभी जियोनो बैटल के टाइम बुरी तरह घायल भी हो जाता है तो उसका स्टैंड जेर उसके फिर से ठीक करके वापस बैटल में ले आएगा, जिसकी इम्प्लीमेंट में हम ये उसे काफ़ी हद तक इमॉर्टल मान सकते हैं, और शायद इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 3 पर रखा गया है। तो गाइज अब आता है मेरा और मेरे ख्याल से आप सभी का फेवरेट कैरेक्टर सन गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल सीरीज़ के बारे में ये आर्गू किया जा सकता है कि इसका सबसे पावरफुल कैरेक्टर तो जीनो है, लेकिन गाइज स्ट्रेंथ और पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ, ये बात सही है कि जीनो अपनी छोटी सी उंगली के स्नैप से पूरे एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है, लेकिन उसके छोटे से साइज़ को देखते हुए उसका फिस्ट फाइट करना काफ़ी अलग होगा, जिसमें गोकू सबसे टॉप पर आता है। ये सुपर सैयन अनगिनत मौकों पर अर्थ को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के खतरों से बचा चुका है, जिसमें उसका सामना अपने से कहीं ज़्यादा पावरफुल सुपर विलेन से भी हुआ था। हालांकि गोकू कई बार हार भी चुका है और मर भी चुका है, लेकिन उसकी हार, मौत और हमेशा सबसे बेस्ट फाइटर होने का सपना ही उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, जिसकी वजह से आज वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जिसमें उसके पास गॉड्स के लेवल जितनी पावर होती है। और ये भी शायद कुछ ही टाइम की बात होगी जब वो इस लेवल को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वो चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन वो लड़ना और ट्रेनिंग करना नहीं भूलता है, और शायद इसलिए वो यूनिवर्स के सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर कौन है? साइतामा फ्रॉम वन पंच मैन। साइतामा के नेचर की वजह से उसे एनिमे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जा सकता है, और शायद इस पर आर्ग्यू करना भी बेकार है। एक और जहां गोकू और दूसरे एनिमे कैरेक्टर्स एक दूसरे से लड़कर खुद की लिमिट्स को पुश करते रहते हैं, वहीं साइतामा बिना कुछ किए एक ही हमले में अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हो जाता है। अब कुछ फैंस यहाँ कह सकते हैं कि अगर मेरा हीरो साइतामा के यूनिवर्स में होता तो वो शायद उसे हरा देता। हाँ, गोकू और कुछ दूसरे एनिमे कैरेक्टर्स के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर एनिमे कैरेक्टर किसी न किसी पॉइंट पर अपने शो में दूसरे कैरेक्टर्स से कमज़ोर दिखाया जा चुका है, इसलिए कहना पॉसिबल है कि उनके यूनिवर्स में ऑलरेडी उनसे पावरफुल कोई और कैरेक्टर हो सकता है। वहीं अगर बात करें साइतामा की, तो वो हमेशा से नंबर 1 पर था और नंबर 1 पर रहेगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये एनिमे वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और ऐसी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ठोकना और पीटना ना भूलें। और चाहते जाते इस वीडियो को
अपने एनिमे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ ही टाइम में एक और नई नर्डी एपिसोड के साथ।